नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें पूजा पाठ से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि हमें पूजा करते टाइम ध्यान रखने से 100 गुना फल मिलता है। तो नंबर एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से प्रणाम अस्वीकार्य होता है। सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, उसका भी फल हमें जरा भी नहीं मिलता। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और बाएं पैर पे बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें, उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है। जाप करते समय जीभ या होठों को नहीं हिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। आगे है, जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाप का कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। जाप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों पे लगाना चाहिए, जो बहुत अच्छा माना जाता है। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी दल तोड़ना निषिद्ध होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक से कभी भी दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, इसका जरा भी फल हमें नहीं मिलता है। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का हमेशा ही प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का नहीं, उसका कोई पुण्य नहीं मिलता। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और पीपल की 7 परिक्रमा करना अति श्रेष्ठ माना गया है। कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा करना उत्तम नहीं माना गया है। घर के पुरुष ही इन कामों को करें। भोजन प्रसाद को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ अगर कोई देव प्रतिमा या मंदिर पड़ता है तो आपको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। किसी को भी कोई वस्तु दान देते समय दाहिने हाथ से देनी चाहिए, तब उसका फल मिलता है। बिना यज्ञोपवीत या शिखाबंधन के जो भी कार्यक्रम किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। शंकर जी को बिल्वपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय, अतः इनको यही चढ़ाना चाहिए। गलती से भी इनकी चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम कभी भी नहीं चढ़ती है, तो उसका पालन करें। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ाए जाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूजा का कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। नए बिल्वपत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बिल्वपत्र धोकर फिर से चढ़ाए जा सकते हैं, पर उनको धोकर चढ़ाया जाना चाहिए। भगवान विष्णु को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी और सूर्यनारायण को बिल्वपत्र कभी भी नहीं चढ़ाए जाते, अतः इस नियम का पालन अवश्य करें। किंतु बिल्वपत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर शंकर जी पर चढ़ाएं तो ही उसका फल प्राप्त होता है। अगर सीधा बिल्वपत्र चढ़ाएंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर ही हमेशा चढ़ाना चाहिए, डंडी समेत कभी भी पान नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को ही चढ़ती है, इसके बाद कभी भी नहीं। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं माना जाता है, अतः उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तुलसी की बात करें तो 10 रात्रि तक तुलसी बासी नहीं मानी जाती है। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए, फल इसका ही मिलता है। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही